हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में जो है चैप्टर 4 से देखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इस चैप्टर से जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न उसको देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो भी देखेंगे, मतलब शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों तरह से क्वेश्चन देखेंगे। साथ साथ जो है मैच करने वाला भी होता है उसको भी देखेंगे। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 3 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 1 का अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 साइंस का। वहाँ से आपको उस प्लेलिस्ट में सारे जो साइंस के वीडियो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी विषय में, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, अगर किसी भी और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चाहे वो क्लास 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, ठीक है। तो किसी भी इन तीनों क्लास में से अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। और ये इनके हैं 4 ऑप्शन। देखो, सुचालक वो होता है जिससे विद्युत प्रवाहित होगा, मतलब उसमें करंट फ्लो होगा। जैसे लोहा जो होता है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है, क्योंकि लोहा में जो है करंट पास होगा। एल्युमिनियम हो गया, सोना चांदी हो गया, ये सभी। तो बात समझ में आ गया। तो इसका जो है आंसर कौन सा बनेगा। देखो, प्लास्टिक जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक नहीं है, ठीक है। एल्युमिनियम है, ठीक है। लकड़ी भी नहीं है, रबड़ भी नहीं है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है और ऑप्शन ये जो है वो सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन इसमें बी क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब कि जिससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो इनमें से किस में नहीं होगा। देखो, सोना में होता है, चांदी में भी होता है, लोहा में होता है, लेकिन लकड़ी में नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चित्र दिया गया है ना। ये यहाँ पर बल्ब है, ये बैटरी सेल है, और ये जो है सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा द्रव्य रखने पर बल्ब तीव्रता से जलेगा। अब इस सॉल्यूशन में कौन सा जो है लिक्विड रखा जाएगा कि बल्ब ये जलना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टमाटर का रस रखेंगे तो होगा, या नींबू का रस, आसुत जल, या सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो, नींबू का रस में जो होता है वो जो करंट फ्लो होता है, ठीक है। टमाटर का रस में आसुत जल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसके जो सही ऑप्शन बनेंगे ना, ऑप्शन जो है डी बनेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब रखेंगे ना, इसका जब सॉल्यूशन होगा तो बल्ब जलना शुरू होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं। ऋण ध्रुव, है ना, कि धन ध्रुव, या दोनों ध्रुवों से, या किसी भी ध्रुव से नहीं। देखो, पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया ऋण, और धन मतलब हो गया पॉजिटिव। तो किस ध्रुव से जोड़ेंगे तो वो होगा धन, है ना, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से चित्र दिया हुआ है ना। अब उपरोक्त चित्र में तार के दोनों सिरों को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ। अब यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव कैसा है, विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, या चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देखो, इसमें जो सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर तो सेल है, ये सोल्यूशन है। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है निडल हिलेगा कि नहीं हिलेगा, ये आपको चेक करना है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में है कि डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ है, ठीक है, तो विक्षेपण हुआ है तो ये क्या दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि विद्युत का सुचालक है। अब इसमें करंट फ्लो हुआ इसमें, तभी तो ये हिला, नहीं होता तो ये थोड़े हिलता। तो मतलब विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। ऑप्शन इसमें बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद अच्छे क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और ये इसके हैं 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे, ऑप्शन बी बनेंगे, रासायनिक प्रभाव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है। तो ये होता है रासायनिक प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी जिसको विद्युत लेपन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर फिर से चित्र दिया गया है। अब ये क्रिया क्या हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रॉडें ली हुई हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। और इसमें जो सॉल्यूशन है H2O, और एसिडिक है ना, एसिडिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा देख लेते हैं। तो धातु का शुद्धिकरण है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, अयस्क का निष्कर्षण है, विद्युत अपघटन है। ये विद्युत अपघटन होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो एलईडी का जो पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड है। तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। बैटरी, या टेस्टर का, या बल्ब का, या दस्ताना का। देखो, कोई भी है कि नहीं है, वो टेस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। संपरी छिद्र जिसको बोलते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब विद्युत धारा बल्ब से बाहर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करते हैं। और ये इसके 4 ऑप्शन है। करेक्ट जो ऑप्शन इसके बनेंगे ना, ऑप्शन बी बनेंगे, उसमें प्रभाव के कारण जो तंतु है वो बल्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हीट की वजह से, बात समझ में आया, तो हीट की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है। अम्ल मिलाने पर, क्षार मिलाने पर, या लवण, या उपरोक्त सभी। अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो ये इस सभी मिलाते हैं तो होता है, लवण भी मिलाते हैं तो होता है, अम्ल भी मिलाते हैं तो होता है, और क्षार भी मिलाते हैं तो होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से चित्र दिया हुआ है। ठीक है, अब दिए गए चित्र में आलू में नीला धब्बा बैटरी के किस ध्रुव को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये आलू है। ठीक है, ये सेल है, और ये जो है, अब इसमें बताना है कि धन ध्रुव में होगा, ऋण ध्रुव, दोनों ध्रुव, या कोई ध्रुव नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, धन होगा, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो किसका वो होता है, तो वो होता है जिंक का। ठीक है, किसका होता है, जिंक का। तो ऑप्शन जो है अब बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब हम रिक्त स्थान को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या भरना है ये बताना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, लाइट में डैश का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है एलईडी का। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, एलईडी का होता है। ठीक है, तो एलईडी इसमें भराएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य ना, विद्युत अपघट्य, अपघट्य। ठीक है, तो अपघट्य कैसे लिखोगे, विद्युत आपको ऐसे लिखना है, और अपघट्य अप घ आधा ट य अपघट्य ऐसे। तो विद्युत लिखने के बाद अपघट्य लिख देना है, विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल प्रवाह, दुर्बल मतलब कम है ना, वीक प्रवाह करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसको हीन चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, हीन चालक, हीन चालक कहते हैं। ठीक है, और आपको अगर लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास भी मैं लेकर के आऊँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैथ का जो है लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, साइंस का भी लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, अगर आपका कमेंट रहेगा तब। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्ल, क्षारकों और लवणों के डैश होते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो बिलियन होता है। क्या होता है, बिलियन। बिलियन कैसे लिखेंगे, बी ल य न, बिलियन। ठीक है, ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है कि बैटरी में कार्बन के छड़ को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, उस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चुंबक के ऊपर तनी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई चुंबक में डैश होता है, विक्षेपण होता है। क्या होता है, विक्षेपण। इसको ध्यान में रखना, विक्षेपण, विक्षेपण ऐसे। अब यहाँ पर सही मिलान है ना, कॉलम दिया हुआ है, सही कौन सा होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। बताओ सुचालक क्या होता है, सुचालक इसमें से 4 ऑप्शन में कौन से होंगे। तो देखो सुचालक जो होता है, टमाटर का रस होता है क्या, तो इसमें जो सुचालक होगा वो विद्युत अपघटन, ई में इसमें मैच करेंगे, सॉरी ई में नहीं होगा। सुचालक जो होता है ना, सुचालक वो लोहा में होता है। ठीक है, मतलब लोहा जो है सुचालक होता है। ठीक है, मतलब लोहा में करंट फ्लो होता है, तो सुचालक इसमें मैच होगा, लोहा में। अब बताओ कुचालक इसमें कौन है, रबड़ है, तो ऑप्शन सी में इसको मैच करेंगे, ऑप्शन सी में मैच करेंगे। थर्ड जो है जल का अपघटन, तो बताओ जल का अपघटन, विद्युत अपघटन, तो ऑप्शन इसमें कौन सा, ई में होगा। और फोर्थ का जो मैच करेंगे, फोर्थ का ए में मैच करेंगे, और जो ये है वो टमाटर का रस। ठीक है, तो मतलब 5 का क्या हो गया, 5 का बी हो गया, और 4 का क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और बाकी जो है मैंने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद यहाँ से शुरू होता है सही गलत। ठीक है, अब सही गलत बताना है। ठीक है, कि कौन सही कथन कह रहा है, कौन गलत है। सभी द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं, तो देखो सभी जो द्रव होते हैं ना वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, गलत। नेक्स्ट जो है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे अपघटित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। नहीं, विद्युत लेपन जो होता है, किसी वस्तु पर हम उसको लेपन करते हैं, मतलब परत चढ़ाते हैं, उसको विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये भी कथन जो है गलत हो गया। ठीक है, ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड, कि चांदी पर सोने की परत विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि एलईडी विद्युत ऊर्जा की खपत कम करता है, तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन क्या है, सही है। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं, ये भी कथन सही है।
ये भी कथन क्या है, सही है। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो द्रव का नाम लिखे जो विद्युत को अच्छे चालक हैं। अब इसका आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब ये सल्फ्यूरिक, यहाँ आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल और नींबू का रस, ये जो दो हैं द्रव हैं, ठीक है। ये जो है दो द्रव हैं, बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 कि किन्हीं दो ठोस, ठोस मतलब सॉलिड का नाम लिखे जो विद्युत का चालन करते हैं। देखो इसका आंसर यहाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो लोहा और सोना, ये दो हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो बताया था मैंने, लाइट, लाइट जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसको कहते हैं हिंदी में। बात समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, लीड्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर जानते हैं, लीड्स किसे कहते हैं। तो लीड्स जो कहते हैं वो एलईडी से दो तार जुड़े होते हैं जिन्हें लीड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिया गया जो चित्र है क्या दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो दिया गया चित्र है ना, वो जल का विद्युत अपघटन को दर्शा रहा है, ठीक है। उसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लेपन कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एक धातु जब दूसरे धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, विद्युत लेपन नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। देखो इसका जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, ठीक है, 2:1 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्या प्लास्टिक की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है, कारण बताइए। अब प्लास्टिक पर तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, जो कुचालक होते हैं उस पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। करने से क्या फायदा है, प्लास्टिक इतना कीमती थोड़े है। बात समझ में आ गया। अब जो हम लघु उत्तरीय जो है क्वेश्चन देखेंगे, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों। क्यों, ऐसा क्या कारण है जो नल के पानी में करंट फ्लो होता है। तो इसका रीजन यहाँ है कि आसुत जल में कोई आयन नहीं होते हैं जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है, परंतु नल के पानी में लवण घुल जाते हैं जिसके कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। रीजन समझ में आ गया। आसुत जल में आयन नहीं होते हैं जबकि जो नल का पानी होता है उसमें लवण होते हैं, मतलब आयन होते हैं जिसके कारण वो जो है फ्लो करता है करंट। बात समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नई साइकिल का हैंडल एवं पहिए चमकता है, अगर दुर्घटनाग्रस्त इसमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा। देखो इसका रीजन भी यहाँ है कि अगर नई साइकिल के हैंडल व पहिए में क्रोमियम की परत जो है, क्रोमियम की परत के कारण चमकता है, अगर दुर्घटनाग्रस्त इसमें खरोंच आ जाए तो ये क्रोमियम की परत हट जाती है और अंदर का लोहा दिखाई देने लगता है। ये तो सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता, सिर्फ लेपन किया जाता है। तो लेपन ही क्यों किया जाता है, पूरे ही क्रोमियम का क्यों नहीं बनाया जाता है। तो इसका रीजन है कि अगर साइकिल का हैंडल या पहिया पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इसके कारण यह चमकदार दिखाई देता है। क्रोमियम का नहीं बनाया जा सकता क्योंकि क्रोमियम एक महंगा धातु है, तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक ना, इसलिए। बात समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे सुचालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो जो होता है वो तो करता नहीं है शुद्ध जल विद्युत का चालन, इसे सुचालक बनाने के लिए इसमें अम्ल, क्षार या लवण मिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले एक बालक अपने समुद्री क्षेत्र से पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक अधिक विक्षेपण दर्शाती है, उसके कारण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो उसका कारण भी है यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पूरा जो है रीजन लिखा हुआ है, आप इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे जो है अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो जल का विद्युत अपघटन चित्र के द्वारा समझाइए। तो इसका जो है यहाँ पर आंसर है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर आंसर है यहाँ, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय का आंसर यहाँ है, यहाँ चित्र दिया हुआ है और इसका रीजन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसके रीजन रहे, ठीक है। तो ये रीजन पूरा है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में करके बना के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत लेपन क्या है, इसका दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखना है। तो ये सेकंड का आंसर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर दूसरे
धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन है और इसके कारण है जंग से बच जाता है, वस्तुओं का आकर्षण बनाता है, चमक बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का कि आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने के पूर्व उस क्षेत्र में मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, ऐसा क्यों करता है? इसकी व्याख्या कीजिए। तो अगर वो बंद नहीं करेगा ना, अगर वो पानी मार देगा तो चूँकि पानी में करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो आस-पास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ भी और आग लग जाएगा। तो और आग लग जाएगा तो उससे बचने के लिए, आग ना फैलने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है? वही कारण यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने बताया। इसको आप देख लेना, लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई चांदी के चम्मच पर सोने की परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त क्रियाकलाप को लिखें। तो इसका जो है यहाँ पर आंसर है, ये इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है कि कोई द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप लिखें। तो इसका यहाँ आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? और इस तरह से जो है मैंने इसको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू है ना, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन जो है मैंने करा रखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।